नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काल रात्रि दास्तान में। आज हम आपको एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव नागड़िहा की है, जहां एक जली हुई आत्मा का शाप इंसानियत और न्याय की लड़ाई में बदल जाता है। क्या हुआ था उस रात जब भूरी और उसकी बहन चुटकी ने अपना बदला लिया? तो दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या यह गांव फिर से शांति पाएगा? जानने के लिए इस खौफनाक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर भारत के दूर दराज इलाके में स्थित था एक छोटा सा गांव नागड़िहा। पहाड़ियों के बीच छिपा यह गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में कुल मिलाकर 100-150 लोग ही रहते थे। लोग शांत, मेहनती और अपने काम में मग्न थे। लेकिन इस गांव की एक चीज हमेशा से अजीब मानी जाती थी। उत्तर पश्चिम दिशा का घना जंगल, जिसे लोग शापित वन कहते थे। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटा नहीं। सालों से सब शांत था, लेकिन एक दिन गांव की सुबह एक चीख के साथ शुरू हुई। रघु नाम का युवक, जो रात को अपने खेत की रखवाली करने गया था, सुबह तक वापस नहीं लौटा। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने आसपास खोजबीन की, जंगल के किनारे तक गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा। लोग थोड़े डरे, पर 2 दिन बाद सब शांत हो गया। लेकिन डर ने हकीकत का रूप लिया जब अगली ही रात कमली नाम की एक औरत, जो गांव के कुएं से पानी भरने गई थी, वो भी गायब हो गई। उसकी बाल्टी वहीं पड़ी थी, चप्पलें भी पास में थीं, लेकिन औरत कहीं नहीं थी। अब गांव में डर घर कर गया। हर कोई रात को घर में बंद रहने लगा। बुजुर्गों ने कहा, ये वही शापित वन का असर है, कुछ जाग गया है वहां। तीसरी रात को मुकुंद, गांव का सबसे बहादुर लड़का, जो हर समय हंसी ठिठोली करता रहता था, वो भी खेत से लौटते समय गायब हो गया। अब गांव में मातम का माहौल था। 3 दिन 3 लोग गायब हो गए और कोई सुराग नहीं मिला। गांव में पंचायत बैठी। गांव के पुजारी पंडित राम सेवक ने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं, ये कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल या बुरी आत्मा जो बलि मांग रही है। लोगों ने पहले इसे अंधविश्वास माना, लेकिन फिर दादी सोमारी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी, उसने कहा, 70 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। हर रात एक इंसान गायब होता था। 13 लोग मरे थे और फिर सब शांत हुआ, लेकिन हमने कभी उसका राज नहीं खोला। शायद वो लौट आई है। लोगों ने पूछा, कौन दादी, कौन लौट आई है? दादी कांपती आवाज में बोली, भूरी, चुड़ैल भूरी, जो कभी इस गांव की औरत थी, पर जिसे सबने जिंदा जलाया था। गांव में सन्नाटा पसर गया। हवा भारी हो गई। हर कोई डरा हुआ था, जैसे अतीत फिर लौट आया हो। उसी रात गांव का सबसे शांत और धार्मिक आदमी हरिनाथ मंदिर में पूजा करके घर लौटा ही था कि उसकी बीवी की चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए अंदर गया, लेकिन दरवाजा खुला था और उसकी बीवी गायब थी। बस कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे कोई सड़ा मांस हो। दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटी हूं। अब यह साफ था, यह काम इंसानों का नहीं था। लोगों ने गांव छोड़ने का विचार किया, लेकिन बुजुर्गों ने रोका। अगर यह श्राप है तो यह हर जगह जाएगा। इसका सामना यहीं करना होगा। अब गांव वालों ने 2 हिस्से बना लिए। कुछ लोग मंदिर में दिन रात हवन और पूजा करने लगे और बाकी लोग पहरा देने लगे। अगली रात गांव का युवक बिरजू और 2 और साथी हाथों में मशाल और कुल्हाड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। आधी रात बीत गई थी, सब शांत था, लेकिन फिर अचानक हवा एकदम थम गई, जैसे सब जम गया हो। और फिर उन्होंने सुना एक औरत की हंसी, बहुत धीमी मगर डरावनी। झाड़ियों से एक परछाई निकली, लेकिन यह कोई इंसान नहीं था। उसके बाल जमीन तक लटके थे, चेहरा एकदम जला हुआ और आंखें खून से भरी। बिरजू ने चिल्लाया,
कौन है तू? लेकिन जवाब में वही हंसी। वो दौड़े, गांव की ओर भागे, लेकिन पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे हड्डियों के टूटने की। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ 2 लोग जिंदा मिले, वो भी बेहोश और बदहवास। बिरजू का कोई नामो निशान नहीं था। अब तक 5 लोग गायब हो चुके थे। गांव अब दहशत में जी रहा था। पंडित राम सेवक ने सबको बुलाकर कहा, हमें चुड़ैल की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ बड़ा करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। नागड़िया गांव अब पूरी तरह भय के साए में डूब चुका था। 5 रातें, 5 गायबियां। हर रात कोई न कोई इंसान अंधेरे में समा जाता और पीछे रह जाती, बस चीखें, डर और खून से सनी निशानियां। गांव के लोग अब पूरी तरह पंडित राम सेवक के कहे पर चलने लगे थे। वो दिन रात हवन और पूजा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद चुड़ैल का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा था। दादी सोमारी को अब गांव की इकलौती उम्मीद माना जा रहा था, क्योंकि वही थीं जिन्होंने भूरी चुड़ैल का नाम सबसे पहले लिया था। अब सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। आखिर एक दिन दादी ने गांव की पंचायत के सामने भूरी की पूरी कहानी खोलने का फैसला किया। दादी कांपती आवाज में बोली, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये उस औरत की आत्मा है जिसे इस गांव ने धोखा दिया, जला दिया, और अब उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। भूरी नाम था उसका। लगभग 70 साल पहले वो इस गांव में ब्याह कर आई थी। सांवली थी, शांत स्वभाव की, लेकिन लोग उसकी आंखों से डरते थे। कहते थे उसकी आंखों में कुछ अजीब है, कुछ अनदेखा, कुछ काला। उसके पति की मौत हो गई थी शादी के 1 साल बाद ही। गांव वालों ने कहा, यह औरत मनहूस है। फिर एक रात गांव के एक बच्चे की लाश उसकी झोपड़ी के पास मिली। लोग पागल हो उठे। बिना सुने, बिना सोचे उसे खींचकर गांव के चौक में लाया गया और जिंदा जला दिया गया। उस रात बारिश आई, लेकिन उसकी आग नहीं बुझी। भूरी चिल्लाई थी, मैं लौटूंगी और सबको ले जाऊंगी, एक एक करके, और वो जलती रही। उसकी चीखें आज भी उस शापित वन में गूंजती। सन्नाटा छा गया। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अब सब समझ चुके थे कि यह सिर्फ कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप है जो इस गांव पर छाया हुआ है। पंडित राम सेवक ने कहा, हमें उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन पहले यह जानना होगा कि उसकी राख कहां है। उसकी अस्थियां अभी भी अगर इस धरती पर हैं, तो वही उसकी शक्ति का स्रोत होंगी। दादी बोली, जिस जगह उसे जलाया गया था वो आज शापित वन का हिस्सा है, वही उसकी कब्र है। अब गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। रतन, गोपाल, छोटू और सुधा, चारों ने मिलकर तय किया कि अगली सुबह वे शापित वन में जाएंगे और भूरी की अस्थियों को खोजेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चारों अपने हाथों में लाठी, माला और भगवान की तस्वीरें लेकर जंगल में घुसे। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। हर तरफ अजीब सी सड़ांत थी। झाड़ियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक जली हुई जमीन का टुकड़ा दिखा, जहां की मिट्टी बाकी जगहों से काली थी। एक बड़ा सा पत्थर उस जगह रखा था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। सुधा ने कहा, यही वो जगह है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। गोपाल ने पत्थर हटाया और नीचे से राख और कुछ टूटी हुई हड्डियां निकली। जैसे ही उन्होंने वो राख उठाई, जंगल की हवा एकदम गर्म हो गई। चारों ने देखा, दूर एक पेड़ की डाल पर कुछ हिल रहा है। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक औरत की लाश, उलटी लटकी हुई, बाल लटकते हुए जमीन छू रहे थे और आंखें चौड़ी खुली हुई। और फिर उसने सिर घुमाया, बिना शरीर को हिलाए, और सीधे उन्हें देखा। छोटू की चीख निकल गई, भागो! चारों दौड़ने लगे, लेकिन तभी पेड़ों की शाखाएं खुद से हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। सुधा के पांव किसी जड़ों में उलझ गए और वो गिर पड़ी। बाकी तीनों जैसे तैसे उसे खींचते हुए बाहर लाए। पीछे से वही हंसी।
भूरी की हंसी गूंज रही थी। गांव लौटते ही उन्होंने सबको बताया कि उन्हें अस्थियां मिल चुकी हैं और पंडित रामसेवक ने तय किया कि पूर्ण चंद्र की रात अगला हवन किया जाएगा, जिसमें उन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा ताकि आत्मा को मुक्ति मिले। लेकिन उसी रात फिर एक घटना हुई। गांव का मास्टर दिनेश, जो अपने कमरे में अकेले पढ़ाई कर रहा था, उसकी खिड़की से किसी ने दस्तक दी। उसने झांक कर देखा, बाहर कोई औरत खड़ी थी, उलझे बाल, आंखों से खून बहता हुआ और चेहरा पूरा जल चुका। दिनेश ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और एक हाथ अंदर आया, काला, जला हुआ और नाखून इतने लंबे कि दीवार में घुसते चले गए। अगले दिन सुबह उसका कमरा खाली था और दीवार पर लिखा था, ये अस्थियां मेरी ताकत है, कोई छुएगा तो सब मरेगा। अब गांव डर से उबल पड़ा। कुछ लोग भागने की सोचने लगे, लेकिन पंडित रामसेवक ने कहा, अगर अब हम पीछे हटे तो ये आत्मा हमें कहीं भी ढूंढ निकालेगी। अभी समय है, जब चंद्र पूर्णिमा आएगी, हम सबको मिलकर इस आत्मा का सामना करना होगा। अब सिर्फ 3 रातें बची थीं पूर्णिमा में। हर कोई उलटी गिनती गिन रहा था। एक तरफ डर, दूसरी तरफ उम्मीद। गांव में अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगी थीं। कुएं का पानी लाल हो जाना, जानवरों की अचानक मौतें, बच्चों का बिना बात के रोते रहना और रात में औरत की गूंजती चीखें। दादी सोमारी अब हर वक्त जप में डूबी रहती और बार बार यही कहती, भूरी नहीं मरेगी जब तक उसे जलाने वालों का रक्त ना बहे। वो बदला चाहती है, सिर्फ मुक्ति नहीं। अब यह साफ हो गया था कि आत्मा की भूख शांत नहीं होगी सिर्फ हवन से, बल्कि कुछ और गहरा सच अब भी छिपा था। नागड़िया गांव की हवाएं अब पहले से भी ज्यादा भारी और स्याह हो चुकी थीं, जैसे हवा में डर घुल गया हो। दिन भी जैसे रात सा लगने लगा था। गांव का हर शख्स जानता था कि भूरी चुड़ैल को हराना आसान नहीं और अब सिर्फ उसकी अस्थियों को जलाने से काम नहीं चलने वाला। दादी सोमारी के आखिरी शब्द सबके मन में गूंज रहे थे, वो बदला चाहती है, सिर्फ मुक्ति नहीं। पंडित रामसेवक अब दिन रात अपने घर में बंद किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटते रहते थे। उनके पास एक बहुत पुराना तांत्रिक ग्रंथ था जो सिर्फ विशेष साधकों को ही दिया जाता था। उसमें बुरी आत्माओं, अघोरी विधाओं और अप्सरा चुड़ैल की साधना के बारे में विस्तार से लिखा था। उसी ग्रंथ में उन्होंने एक अध्याय खोज निकाला, क्रूर पुनर्जन्म साधना। इस साधना के अनुसार अगर किसी निर्दोष स्त्री को धोखे से मारा जाए और वह मरते वक्त शुद्ध रक्त की बलि की कसम खाए, तो उसकी आत्मा मरकर भी अमर बन सकती है और तब तक चैन से नहीं जाती जब तक उसे मारने वाले की वंश परंपरा को पूरी तरह नष्ट न कर दे। पंडित जी कांप गए। उन्होंने दादी सोमारी से पूछा, क्या तुम जानती हो भूरी को जलाने वाले कौन थे? दादी की आंखें भर आईं। हाँ, उनमें एक मेरा पति भी था, लक्ष्मण, और बाकी 4 लोग थे। प्रधान रघुबीर, साहूकार तेजा, लोहार मनोहर और वैद्य कृपाराम। 5 ने मिलकर उसे झूठे इल्जाम में जलाया था। और उनके वंशज? दादी बोली। रघुबीर का पोता था मुकुंद, जो पहले ही गायब हो चुका है। तेजा का पोता बिरजू, वो भी अब नहीं रहा। मनोहर का पोता है गोपाल, कृपाराम का नाती दिनेश और लक्ष्मण का पोता मैं ही हूं। वो चुप हो गई। पंडित जी समझ गए, भूरी की आत्मा सिर्फ गांव को नहीं बल्कि बदले की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। वो उन सभी की नस्ल मिटा रही थी जिन्होंने उसे जलाया था, और जब तक ये श्रृंखला पूरी नहीं होती उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अब पंडित जी और दादी ने मिलकर तय किया कि पूर्णिमा की रात से पहले ही कुछ करना होगा। लेकिन कैसे? अगर भूरी केवल हत्या करने वालों के वंशजों को मार रही थी, तो क्या गोपाल, सुधा और खुद दादी अब अगली बारी पर थे? गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि चुड़ैल बदला लेने आई है, और सबसे ज्यादा खतरे में वे लोग हैं जिनका पुराना रिश्ता उस जुर्म से है।
लोग गोपाल से दूर रहने लगे, उसे अपशगुन मानने लगे। एक दिन गोपाल अपने ही घर के बाहर अकेला बैठा था जब उसे किसी की पदचाप सुनाई दी। उसने देखा सामने भूरी खड़ी थी, वही जली हुई त्वचा, आंखों में लहू और बालों का ऐसा गुच्छा जो जमीन पर रेंगता था। लेकिन इस बार वो हमला करने नहीं आई थी। उसने बस एक बात कही, तेरा खून सब साफ करेगा, और फिर गायब हो गई। गोपाल बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो पंडित जी के घर में था। अब यह साफ था कि भूरी का गुस्सा औरत या मर्द पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों की वंशवेलियों पर था जो उसके जलने के जिम्मेदार थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो उन वंशजों की बलि दे दी जाए या किसी विशेष विधि से उन्हें आत्मा की क्षमा दिलाई जाए। पंडित राम सेवक ने ग्रंथ में से एक और विधि खोज निकाली, नर बलि विकल्प यज्ञ। इस विधि में एक वंशज खुद को स्वेच्छा से बलिदान के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन उससे पहले उसे 7 दिन तक पूजा, तपस्या और प्रायश्चित में बैठना होता है। अगर भूरी की आत्मा उसकी सच्चाई और पश्चाताप स्वीकार कर लेती है तो आत्मा खुद शांत हो जाती है। दादी सोमारी ने सबसे पहले ये निर्णय लिया, मैं बलिदान दूंगी। मेरा पति सबसे बड़ा दोषी था। अगर मेरी जान से भूरी की आत्मा को शांति मिले तो यही ठीक होगा। गांव वालों ने रोका, लेकिन दादी अडिग थी। अगले दिन से ही गांव के पुराने मंदिर में दादी सोमारी ने तपस्या शुरू कर दी। पंडित जी ने यज्ञ की तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। रात को सुधा, जो गोपाल की बहन थी, उसकी नींद अचानक खुली। उसे किसी ने पुकारा था। सुधा, आवाज बहुत मधुर थी लेकिन डरावनी थी। उसने देखा खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी जो भूरी नहीं थी। वो एक छोटी लड़की थी जिसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें नहीं जलाना चाहिए था, उसने कहा, और हवा में उड़ गई। सुधा कांप गई। अगले दिन उसने ये बात पंडित जी को बताई। पंडित जी को अब लगने लगा था कि सिर्फ बलि से बात नहीं बनेगी। आत्मा की सच्ची मुक्ति तभी होती है जब उसे न्याय मिले, न कि केवल शांति। भूरी ने न केवल अन्याय सहा था बल्कि अपमान भी। अब गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई गई जिसमें सारे गांव वालों को इकट्ठा किया गया। पंडित जी ने वहां सबके सामने भूरी की असली कहानी सुनाई, सबूतों, दादी की गवाही और उस समय के बचे लोगों के नाम लेकर। उन्होंने कहा, हमने मिलकर एक निर्दोष को मारा। अब भले ही वो आत्मा हो, लेकिन वो हमसे जवाब चाहती है। हमें न्याय देना होगा, माफी नहीं। सभा में मौन छा गया। तभी गोपाल उठकर बोला, मैं अपनी नस्ल के पाप के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर मेरी जान से वो आत्मा शांत हो सकती है तो मैं भी तैयार हूं। उसकी बहन सुधा भी उठी, अगर मेरी मां के पूर्वज दोषी थे तो मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूं। वातावरण बदल गया, हवा सर्द हो गई, आसमान में काले बादल घिर आए, और फिर एक औरत की गूंजती आवाज, न्याय चाहिए, रक्त नहीं। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पंडित जी समझ गए, अब समय आ गया है अंतिम रात का। उस रात चुड़ैल खुद प्रकट होगी और या तो न्याय पाएगी या फिर गांव को नष्ट कर देगी। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी डर से कांप रही थी। गांव नागड़िया में सन्नाटा था, जैसे हर जीवित आत्मा किसी अदृश्य तूफान से पहले खुद को थामे हुए बैठी। मंदिर में भारी तैयारी चल रही थी। पंडित राम सेवक ने यज्ञ का मंडप तैयार कर दिया था। चारों तरफ रक्षा सूत्र, देवी की प्रतिमाएं और मंत्र जप रहे थे। बीच में राख से बनी एक रेखा खींची गई थी, वही स्थान जहां दादी सोमारी ने तपस्या की थी, और आज वही स्थान यज्ञ कुंड बना था। दादी, गोपाल और सुधा तीनों यज्ञ मंडल के भीतर थे। बाकी गांव वाले मंदिर के बाहर से देख रहे थे। किसी की हिम्मत अंदर आने की नहीं हो रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम भूत आत्मा स्वाहा,
एयूएम क्रूरनाशिनी देवी, एयूएम क्षमा देवी दत्तम। उनके स्वर तेज होते गए। हवा तेज हो रही थी और चक्रवात जैसा गूंज उठने लगा। तभी मंदिर के दरवाजे की घंटी खुद ब खुद हिलने लगी। दीपक बुझ गए और एक काली परछाई मंदिर की देहरी पर उभरी। भूरी। अब की बार वो कोई आभास नहीं थी। वो पूरी तरह सजीव लग रही थी, लेकिन उसका रूप मानवीय नहीं था। वो एक औरत के शरीर में लिपटी जलती राख और सड़ी हुई आत्मा का ज्वालामुखी थी। उसकी आंखें आग के दो गोले जैसी जल रही थी। उसके पीछे काले धुएं की परत थी और उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। उसने मंदिर में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला पांव अंदर रखा, मंदिर की मिट्टी दरारों में बदलने लगी। पंडित जी चिल्लाए, रेखा मत तोड़ना, कोई बाहर मत निकलना। भूरी ने तीनों को देखा। उसकी दृष्टि सबसे पहले दादी सोमारी पर पड़ी। दादी ने आंखें बंद की और कहा, मैंने पाप नहीं किया, पर मैंने विरोध भी नहीं किया। तेरी हत्या के वक्त मैं चुप थी। आज मैं अपनी आत्मा के पश्चाताप से तुझे मुक्ति देने आई हूं। मुझे जला दे, अगर इससे तेरा शाप टूटे। भूरी कुछ देर शांत रही, लेकिन फिर उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। मुक्ति? नहीं, मैं अब इंसान नहीं, न्याय की ज्वाला हूं। जब तक एक एक दोषी की सांस बाकी है, मैं नहीं रुकूंगी। उसका हाथ उठा और मंदिर की दीवारें दरकने लगी। गांव वाले चीखने लगे, लेकिन वो भाग नहीं सके, जैसे उनके पांव जमीन में धंस गए हैं। भूरी अब सीधे गोपाल की ओर बढ़ी। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। अगर मेरी मौत से तू शांत हो सकती है तो मैं तैयार हूं। उसने अपना हाथ मंदिर की अग्नि में डाल दिया। आग की लपटें उठी और पूरा मंडप रोशनी से भर गया। भूरी रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नर्म सा भाव आया, जैसे किसी दर्द की गांठ खुल रही है। तभी सुधा उठी और आगे आई। तेरे साथ अन्याय हुआ, तू मारी गई, जली, और किसी ने तेरी चीख नहीं सुनी। पर आज सुनेंगे। मैं तेरा सच पूरे गांव को सुनाऊंगी, लिखूंगी, तेरे नाम का मंदिर बनवाऊंगी। तू देवी बन, राक्षसी नहीं। भूरी कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खून थे। हवा में एक तेज चीख गूंजी और मंदिर के ऊपर अंधेरे बादल इकट्ठा हो गए। तभी पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूएम मुक्ति प्रदा, आत्मा स्वाहा, और यज्ञ कुंड में भूरी की अस्थियां डाली गई। आग अचानक नीली हो गई। एक नीला प्रकाश मंदिर में फैल गया। भूरी चीखी जोर से, जैसे सदियों की पीड़ा निकल रही है। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसके बाल, उसके हाथ, उसकी आंखें सब राख में मिलते गए, लेकिन चेहरे पर शांति थी। फिर एक पल आया जब पूरे गांव में एक साथ घंटी बज उठी, जैसे देवी ने अपनी उपस्थिति दी है। भूरी की आत्मा अब धुएं में बदल गई और मंदिर की आग में समा गई। सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की किरण बिना धुंध के निकली। पंछी चहचहाने लगे। बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। कुएं का पानी साफ था और शापित वन की हवा अब हल्की लग रही थी। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाया, श्री भूरी माता मंदिर। उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक दीपक और एक शिलालेख। उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसने इंसानों को इंसानियत सिखाई। गोपाल और सुधा ने गांव में शिक्षा और न्याय पर काम करना शुरू किया। दादी सोमारी ने अपने बाकी जीवन को सेवा में लगाया। पंडित राम सेवक ने किताबें छोड़ दी और लोगों को कर्म और माफी का महत्व सिखाना शुरू किया। भूरी अब किसी की चुड़ैल नहीं थी, वो एक न्याय की देवी बन चुकी थी। और नागडीहा गांव अब एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गया था कि अगर किसी को अन्याय से मारा जाए तो वो आत्मा नहीं, एक इतिहास बन जाती है जो लौटती है न्याय लेने। भूरी की आत्मा के शांत हो जाने के बाद नागडीहा गांव में एक नई सुबह आई थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली थी। मंदिर में दीपक अब रोज जलते और
भूरी माता के नाम पर भक्त सिर झुकाते थे। गोपाल और सुधा ने गांव को न्याय और शिक्षा के रास्ते पर लाने का संकल्प लिया था। पंडित राम सेवक अब अपनी साधना के अंतिम चरण में थे और दादी सोमारी गांव की सबसे सम्मानित वृद्धा बन चुकी थी। लेकिन कुछ चीजें थीं जो अब भी शांत नहीं थी। शांति के 6 महीने बाद सावन का महीना चल रहा था। रातें फिर से घनी और नम होने लगी थी। गांव के पास के जंगल में एक लकड़हारा लापता हो गया। शुरुआत में गांव वालों ने इसे सामान्य घटना माना, लेकिन फिर अगले सप्ताह एक और आदमी, एक शिकारी, उसी जंगल से गायब हो गया। फिर एक रात सुधा को एक सपना आया। वो एक जली हुई झोपड़ी के सामने खड़ी थी और वहां एक लड़की थी। वो भूरी नहीं थी, वो 12-13 साल की एक बच्ची थी जिसकी आंखों में नफरत थी। उसने सुधा की ओर देखा और कहा, तुमने मां को मुक्त किया, पर मुझे कौन मुक्त करेगा? सुधा की नींद खुल गई। माथा पसीने से भीगा था। उसने तुरंत पंडित जी को बुलवाया। पंडित राम सेवक ने अब तक जो अनुभव किया था उसके आधार पर उन्होंने एक बात कही, कभी कभी शाप सिर्फ उस आत्मा का नहीं होता जो मरी, बल्कि उन आत्माओं का भी होता है जो उसके साथ जली या उस घटना से जुड़ी थी। तब दादी सोमारी ने एक और रहस्य खोला जिसे वो सालों से छुपाए बैठी थी। जिस दिन भूरी को जलाया गया था उस दिन उसकी छोटी बहन छुटकी भी वहीं थी। वो उसे बचाने गई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे भी धकेल दिया था। वो झोपड़ी के पीछे छुप गई थी और वहीं जलकर मर गई थी। उसकी लाश भी नहीं मिली थी क्योंकि उसे झाड़ियों में आग में छू लिया था। सुधा कांप गई। मतलब उसकी आत्मा अब तक भटक रही है? पंडित जी ने सिर हिलाया। और शायद वो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी भूरी थी, पर उसका दर्द उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बच्ची थी, मासूम और सबसे ज्यादा उपेक्षित। अब गांव में फिर से डर का साया छा गया। इस बार कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई आवाज नहीं, कोई प्रकट रूप नहीं, सिर्फ गायब होते लोग और कुछ बच्चों के अजीब सपने। एक बच्चा रात को नींद में चिल्लाया, मैंने छुटकी को देखा, वो खेलना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे हाथ जलाए। उसके हाथों पर सचमुच जलने के निशान थे। पंडित जी ने निर्णय लिया, अब इस रहस्य को खत्म करने के लिए वहीं जाना होगा जहां छुटकी मरी थी। वो जगह अब भी गांव के बाहर थी, जली हुई झोपड़ी की खंडहर जिसे कोई छूता नहीं था। अगली सुबह पंडित जी, गोपाल, सुधा और कुछ गांव वाले उस जगह पहुंचे। झोपड़ी अब सिर्फ राख थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर पूजा शुरू की, हवा कांपने लगी। सुधा ने देखा झोपड़ी के पास की जमीन अचानक से गर्म हो गई और फिर राख के ढेर से एक कंकाल जैसा चेहरा बाहर झांका। वो छुटकी थी, लेकिन उसका रूप भूरी से अलग था। वो पूरी तरह राख बन चुकी थी। उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत थी, लेकिन उसके चेहरे पर घृणा का विकृत चेहरा। उसने कराहते हुए कहा, मैंने माफी नहीं मांगी क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। मेरे लिए तो कोई रोया भी नहीं। मेरी राख भी किसी ने नहीं समेटी। सुधा रो पड़ी। वो आगे बढ़ी और कहा, छुटकी, हम नहीं जानते थे, लेकिन अब जान चुके हैं। तुम बच्ची थी, मासूम थी। अगर हमने भूरी को देवी का दर्जा दिया तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम उसकी बहन थी, उसकी आत्मा का हिस्सा। पंडित जी ने वही पूजा शुरू की जो उन्होंने भूरी के लिए की थी। इस बार यज्ञ नहीं था, बलिदान नहीं था, सिर्फ श्रद्धांजलि और समर्पण। गोपाल ने चुटकी की राख को एक सुंदर मिट्टी के पात्र में रखा और गांव के बच्चों के साथ मिलकर उसके लिए एक छोटा चुटकी स्मृति उद्यान बनाया। वहां झूले थे, फूल थे और एक शिलालेख। एक बच्ची जो सिर्फ खेलना चाहती थी, लेकिन हमने उसे भुला दिया। उस रात सुधा को फिर एक सपना आया। वही जगह, वही झोपड़ी, लेकिन अब वहां दो बहनें खड़ी थी, भूरी और चुटकी।
दोनों के चेहरे पर शांति थी। चुटकी ने हाथ हिलाया और कहा, अब कोई नहीं जलेगा, अब मैं खेलने जा रही हूं मां के पास। अगली सुबह गांव में सूरज की रोशनी सुनहरी थी और पहली बार शापित वन के पेड़ों में कोयल ने कूजना शुरू किया। नागडीहा गांव की कहानी अब डरावनी नहीं रही, बल्कि एक सिखावनी बन गई, न्याय, पश्चाताप और स्मृति की। भूरी और चुटकी की कहानी बताती है कि अंधेरे से नहीं, बल्कि भुला देने से सबसे बड़ा पाप होता है। और कभी कभी जिनकी चीखें नहीं सुनी गईं, उनकी आत्मा सदियों तक पुकारती रहती है, जब तक कोई सुनने वाला न आ जाए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई डरावनी कहानी मिस न करें। याद रखें, कभी भी किसी की चीख को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें काल रात्रि दास्तान, जहां हर कहानी है और भी डरावनी।